गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th संस्कृत फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट तो मैंने पढ़ा दिया था आपको। वैसे दो श्लोक हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज फिर से वही फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जय सुर भारती। बहुत ही सुंदर चैप्टर है और ये आपको भी पता ही है क्योंकि माँ सरस्वती, देखो सुर भारती का अर्थ मैं बता चुका। सुर भारती अर्थात सुरों की देवी। और सुरों की देवी कौन होती है? माँ सरस्वती। आइए शुरू करते हैं तीसरे श्लोक से। आसीना भवमानस हंसे कुंदतुहिन शशिधवले। आसीना भवमानस हंसे कुंदतुहिन शशिधवले। हर जड़तां कुर्वोधि विकासं। हर जड़तां कुर्वोधि विकासं सितपंकजतनुविमले। हर जड़तां कुर्वोधि विकासं सितपंकजतनुविमले। बहुत ही सुंदर श्लोक है। देखिए कुछ पहले शब्दार्थों को देख लेते हैं जो आपकी बुक के पीछे भी लिखे हुए हैं। नहीं तो मैं आपको ये PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा और लेसन पढ़ने के बाद फिर से वही प्रक्रिया रहेगी हमारी। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ आपको विशेष तौर पे बताना चाहता हूँ। वैसे हमारा ये जो सिलेबस है उसमें जितने भी श्लोक हैं, क्या है श्लोक, उन श्लोकों में से हिंदी अनुवाद और व्याख्या दोनों आती है। श्लोकों में से हिंदी अनुवाद और संस्कृत में व्याख्या आएगी। हिंदी अनुवाद और संस्कृत में व्याख्या आती है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन जैसे कि आप अखबारों में देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने तो अपना सिलेबस कम कर दिया है, राज्य सरकार भी इस मामले में विचार कर रही है। हो सकता है शायद कुछ लेसन कम हो जाए, लेकिन शायद कम होने की अपेक्षा केंद्र सरकार की तरह अगर निर्णय ले ले और शायद हो सकता है कि इसमें से कुछ कटौती कर दे। जैसे प्रश्न जिस प्रकार से आते हैं उन प्रश्नों में कुछ कटौती कर दी, हो सकता है एक दो चैप्टर भी कैंसिल कर दे। तो अभी हम केवल इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद आपको जब हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद संस्कृत व्याख्या बहुत ही आसान हो जाएगी। और देखते हैं, क्योंकि देखो 31 जुलाई तक है, तब तक 2-3-4 चैप्टर जितने भी होते हैं उतने हम पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी आपको हिंदी अनुवाद जो है वो अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये श्लोक लिखना है। श्लोक के बाद इसका नीचे अन्वय लिखा हुआ है, अन्वय आपको लिखना है। और अन्वय लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको शब्दार्थ लिखते हैं और शब्दार्थ लिखने के बाद फिर इसका हिंदी अनुवाद भी लिखना होगा। तो ये हमारी प्रोसेस रहेगी। और चलिए शुरू करते हैं श्लोक को। आसीना भव। आसीना का शब्दार्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है? आसीना भव अर्थात बैठिए, विराजिए, बैठना या विराजना। आप बैठिए, विराजिए। कहाँ विराजना है? तो मम मानस हंसे, मेरे मानस रूपी हंस पे, मेरे मन रूपी जो हंस है, मेरा मन रूपी जो सरोवर है उस पर जो हंस विराजमान है उस पर आप विराजिए। माँ सरस्वती से प्रार्थना की जा रही है कि हे माँ सरस्वती, आप मेरे मन रूपी हंस पर आकर के विराजमान होइए। फिर क्या कहते हैं, हालांकि अभी हम अर्थ अन्वय के अनुसार देखेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। कुंद का मतलब होता है चमेली। तुहिन का मतलब होता है बर्फ। और शशि का मतलब होता है चंद्रमा। शशि तो आप जानते ही होंगे। और धवल यानी सफ़ेद। धवल का मतलब होता है सफ़ेद। फिर से इन चारों शब्दों के अर्थ देखेंगे हम। कुंद, चमेली एक पुष्प आता है, एक फूल होता है चमेली का फूल। उसके बाद में तुहिन, बर्फ, आइस। वैसे अभी कोरोना महामारी के कारण हमें सर्दी, खांसी, जुकाम से बिल्कुल बच के रहना है। और मेरी तो यही आपसे विनम्र अपील है कि आप लोग जो हैं वो वर्तमान में बर्फ़ से बनी हुई चीज़ें अथवा तो फ्रीज़ में रखी हुई चीज़ें न खाए तो ही अच्छा है। तो तुहिन का मतलब क्या होता है? बर्फ़। उसके बाद में आता है बात शशि का मतलब होता है चंद्रमा।
हर, हर का मतलब दूर करो, हरण करो, आप मिटा दो, हटा दो। जड़ताम, जड़ता का मतलब होता है अज्ञानता, आप हमारी अज्ञानता को हटा दो। ठीक है। बोधि विकासम, बोधि विकासम का मतलब होता है विकास करना, ज्ञान का विकास। किसका विकास? ज्ञान का विकास। सित, सित यानी होता है सफ़ेद। पंकज, पंकज का मतलब होता है कमल, सफ़ेद कमल। कमल आपने देखे होंगे, लेकिन कमल भी कैसा? सफ़ेद रंग का कमल। और फिर आती है बात तनु विमले, तनु का मतलब होता है शरीर, और विमल का मतलब होता है, देखिए मल शब्द है, एक्चुअली मल शब्द है, मल के साथ में हमने एक उपसर्ग लगा दिया वी, मल के साथ में। मल का मतलब होता है गंदगी, मल का मतलब क्या होता है? गंदगी। जैसे हम कहते हैं ना मलमूत्र त्यागना, तो गंदगी, हमारे शारीरिक जो गंदगी है उसको हटाना। लेकिन वी लगते ही ये इसका ऑपोजिट बन गया। विमल का मतलब क्या हुआ? निर्मल, बिना मल वाला। विमल का मतलब क्या हुआ? निर्मल, अर्थात बिना मल वाला, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गंदगी न हो, उसे कहते हैं विमल। तो चलिए एक बार इसका अन्वय देख लेते हैं श्लोक का। आसीना भव, देखो अन्वय के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था और फिर से एक बार बता रहा हूँ कि अन्वय में देखिए ये जो शब्दार्थ, सारे शब्द मैंने लिए हैं, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो इसी श्लोक में से ही लिए गए हैं। हाँ, 2 शब्द मैंने एक्स्ट्रा भी डाले हैं इसमें। वो कौन से? एक तो मम और एक है च। तो देखो दोनों को मैंने ब्रैकेट में बंद किया है। अब आप कहेंगे सर कैसे ये अन्वय करना? तो देखिए अन्वय के लिए सिंपल सा तरीका है। आप उसको कर्ता, उसके बाद में अगर हिंदी या संस्कृत की बात करें तो उसके बाद में आता है कर्म, और उसके बाद में आती है क्रिया, वर्ब। इंग्लिश की बात करें तो SVO आता है, लेकिन हम इंग्लिश की बात नहीं कर रहे, हम हिंदी या संस्कृत की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और फिर क्रिया, इस प्रकार से। वैसे ये जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारे माँ सरस्वती के क्या कहते हैं उनको, उपमानों की बात की गई है, उपमाएँ दी गई है, और बहुत सारे विशेषण जो है माँ सरस्वती के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो बहुत ही सरल है इसका अन्वय। तो देखिए क्या है, पहली लाइन क्या कहती है? पहली कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद तुहिन शशि धवले, पहले ये वाली लाइन आएगी। तो कुंद शशि तुहिन शशि धवले, और उसके बाद में देखो एक निशान लगाया हुआ है इस प्रकार का, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है। तो क्या कहा गया है इसमें? हे, देखो ये आते ही किसी प्रकार का संबोधन अर्थ में अर्थात विशेषण के अर्थ में है। तो कुंद तुहिन शशि धवले, हे कुंद, कुंद अर्थात चमेली, हे चमेली के पुष्प के समान। हे तुहिन, तुहिन का मतलब होता है बर्फ, हे बर्फ के समान। और हे शशि, शशि यानी चंद्रमा, हे चंद्रमा के समान। धवले, धवले यानी सफ़ेद, धवले का मतलब क्या होता है? सफ़ेद। अर्थात देखिए चमेली का पुष्प का रंग कैसा? सफ़ेद। तुहिन, बर्फ का रंग कैसा? सफ़ेद। और चंद्रमा का रंग कैसा? सफ़ेद। तो तीनों ही सफ़ेद वर्ण वाले हैं। तीनों ही ये चीज़ें जो है, कुंद, तुहिन और शशि, ये तीनों का वर्ण कैसा है? रंग कैसा है? सफ़ेद है। तो हे चमेली के पुष्प के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली। कैसे वर्ण वाली? सफ़ेद वर्ण वाली। माँ सरस्वती जो है उसका वर्ण कैसा है? वो कैसे रंग की है? माँ सरस्वती गोरी हैं, अर्थात श्वेत वर्ण को धारण किए हुए हैं। और वैसे अगर हम माँ सरस्वती की कोई तस्वीर देखते हैं तो उसमें माँ सरस्वती जो है वो सफ़ेद साड़ी में हमें दिखाई देती है। तो हे कुंद तुहिन शशि धवले, हे चमेली के पुष्प के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली, मम मानस हंसे आसीना भव, मेरे मन रूपी हंस पर आप विराजमान होइए। आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजिए। मेरा मन जो है, जिसके मन पर माँ सरस्वती का निवास हो, उसका मन कुछ और सोच ही नहीं सकता, सारी अच्छी बातें ही सोचेगा वो। तो यहाँ माँ सरस्वती से यही प्रार्थना की गई है कि हे माँ सरस्वती, आप मेरे मन रूपी हंस पर विराजिए। मेरे मन रूपी जो ये सरोवर है उसमें एक हंस बैठा हुआ है। मन, मेरा ये हृदय है, उस हृदय में एक मन निवास करता है। अर्थात जिस प्रकार से एक सरोवर है, एक तालाब है, ये देखो एक तालाब है, और इस पर किस प्रकार के एक हंस नाम का एक पक्षी रहता है, तो उसी प्रकार से मेरे हृदय रूपी ये मेरा हृदय है, और इसमें ये मन नाम का जो हंस है उस पर आप विराजमान होइए, उस पर आप विराजिए, बैठिए। फिर आगे क्या कहते हैं?
सित पंकज तनु विमले। अब देखो ये दूसरे विशेषण की बात बताई, माँ सरस्वती की दूसरी विशेषता क्या है? सित पंकज तनु विमले। सित, सित यानी होता है सफ़ेद, श्वेत वर्ण, वाइट रंग। तो सफ़ेद कमल के समान तनु विमले, सफ़ेद कमल, सफ़ेद कमल बिल्कुल कितना स्वच्छ होता है, साफ होता है, और उसे देखने पर लगता है कि शायद इसमें किसी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से हे सफ़ेद कमल, हे सफ़ेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली, बिना मल, मल रहित शरीर वाली, मल रहित, मल रहित अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं है जिसके शरीर में, इस प्रकार के सफ़ेद वर्ण वाली, एक कमल के पुष्प के समान सफ़ेद रंग वाली हे माँ सरस्वती, निर्मल शरीर वाली हे माँ सरस्वती, जड़ताम हर, मेरी जड़ता को, मेरी अज्ञानता को दूर कीजिए। बोधि विकासम च कुरु, मेरे अंदर जो अज्ञान है उस अज्ञान को अब आप हटाइए। और वैसे भी ज्ञान की प्राप्ति हमने शुरू कर दी है, तो अब धीरे धीरे अज्ञानता है वो वैसे भी हटने ही लगेगी। तो मेरी जड़ता को हटाइए, मेरे जो अंदर अज्ञान भरा हुआ है उस अज्ञान को दूर कीजिए। हरा यानी दूर करना, मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। बोधि विकासम कुरु, और मेरे अंदर ज्ञान का विकास कीजिए। किसका विकास करना है? ज्ञान का विकास। बोधि विकासम का मतलब होता है ज्ञान का विकासम कुरु, और ज्ञान का विकास कीजिए। एक बार फिर से श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। कुंद तुहिन शशि धवले, हे चमेली के पुष्प के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली, मम मानस हंसे आसीना भव, मेरे मन रूपी जो हंस हैं, मेरे हृदय रूपी जो सरोवर है उसमें एक मन रूपी जो हंस विराजमान है, वहाँ पर आप विराजिए, वहाँ पर आप बैठ जाइए। सित पंकज तनु विमले, और सित का मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद पंकज अर्थात सफ़ेद कमल के समान, कमल के पुष्प की तरह आप क्या कीजिए? तनु विमले, मेरे निर्मल शरीर वाली, हे सफ़ेद पंकज के समान, सफ़ेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली, मल रहित शरीर वाली, जड़ताम हर, मेरी जड़ता को हरिए, मेरे अंदर जो अज्ञान है उसको दूर कीजिए, और बोधि विकासम करो। जब अज्ञान हट जाएगा तब क्या होगा? ज्ञानस्य विकासम भवति, ज्ञान का विकास होगा। तो मेरे अंदर ज्ञान का विकास कीजिए। चलिए, ये श्लोक आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं, इस लेसन का अंतिम श्लोक। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तान्नो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी। फिर से श्लोक बोलेंगे एक बार। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तान्नो तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी। देखिए, पहले इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं हम। ललित कलामयी, ललित कलाओं से युक्त, सुंदर कलाओं से युक्त। आपने सुना होगा चंद्रमा जो होता है उसकी 16 कलाएं होती हैं, और वो कलाएं बहुत ही सुंदर होती हैं। तो हे सुंदर कलाओं से युक्त, हे सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी। देखो, ये माँ सरस्वती की सारी विशेषताएं हैं। ज्ञान विभामयी, ज्ञान रूपी जो तेज होता है, आपने देखा होगा जो ज्ञानवान पुरुष होता है ना, उसका चेहरा खूब ज़्यादा चमकता है, और चमकने के लिए वो किसी प्रकार के ये जो क्रीम आदि का उपयोग नहीं करते। ज्ञान के कारण उनका जो उनकी ललाट जो है, या उनका चेहरा जो है, उनका शरीर जो है, वो बहुत ही चमकता है, तेज होता है। उसमें चमक का कारण क्या होता है? उनका तेज। जब हम भी बहुत ज्ञानवान होते हैं ना, तब अपने आप हमारे चेहरे पर एक तेज आता है, और उस तेज के कारण हम बाकी सबसे, कई बार स्कूल में आप देखते हो कि टीचर्स जो होते हैं वो देखते ही पता चल जाता है, कोई न्यू स्टूडेंट आता है कि ये इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन वो उसके कैसे पता चले? तो पता करने का यही तरीका है कि उसके चेहरे का जो तेज होता है उससे हमें पता चल जाता है। और आपको भी ऐसे ही पता चलता है कि कौन टीचर कैसा है, उनके चेहरे के तेज को देख करके। तो देखिए, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कला का मतलब होता है सुंदर कलाओं से युक्त। माँ सरस्वती कैसी है? सुंदर कलाओं से युक्त हैं। ज्ञान विभामयी, और ज्ञान रूपी तेज को धारण करने वाली है। किसको धारण करने वाली है? ज्ञान रूपी तेज को। और अभी मैंने बताया कि जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है, जो ज्ञानवान बन जाता है, वो अपने आप उसका चेहरा जो है वो चमकने लगता है, तेज आ जाता है उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर, उसके ललाट पर। उसकी ललाट जो है बहुत ही ज़्यादा चमकने लगती है। तो
उसके बाद में है वीणा पुस्तक धारिणी। अब माँ सरस्वती की प्रतिमा देखते ही, या आप अगर 2 सेकंड के लिए अगर अपनी आँखों को बंद करेंगे और केवल मेरी बातों को सुनना है, तो मैं आपको ये कहूँगा, आप अपनी सभी आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए। सरस्वती का ध्यान आपने शुरू कर दिया होगा, तो ध्यान करते ही सबसे पहले आपको माँ सरस्वती के हाथों में एक वीणा दिखाई दे रही होगी, वीणा, और दूसरे नंबर पे एक पुस्तक धारण की हुई है। दूसरे नंबर पर पुस्तक धारण की हुई है। तो धारिणी, धारिणी का मतलब जिसने धारण की हुई है। हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, अई कुंठा विषहारिणी, अई कुंठा विषहारिणी, हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली। कुंठा, कुंठा का मतलब होता है अज्ञानता या मूर्खता, अज्ञान या मूर्खता। अब देखिए कुंठा, कुंठा को बहुत अच्छे तरीके से अगर हमें समझना है तो जस्ट देखिए, मान लो मैंने आपको ये श्लोक पूरा पढ़ा दिया और ये पढ़ाने के बाद आपको सभी जो कुछ भी है इसमें से सब कुछ समझ में आ गया। हो सकता है आपको ये वाला शब्द जो है वो समझ में नहीं आया, और हो सकता है कि इस शब्द के कारण पूरे श्लोक का अर्थ जो है वो आपके माइंड में उसकी छवि नहीं बन रही है, उसकी तस्वीर नहीं बन रही है। तो आप क्या हो जाएंगे, आप कुंठित हो जाएंगे। और जो कुंठित होने का रीज़न जो है वो क्या है, अज्ञान है। अज्ञान मतलब इस शब्द का आपको अर्थ नहीं आता। तो जब तक अर्थ नहीं आएगा तब तक आप कुंठित अवस्था में रहेंगे। कुंठित का मतलब बहुत ज़्यादा यूँ अज्ञानी बन करके, मूर्ख बन करके, मूर्ख से हो जाते हैं कि नहीं, जब तक मुझे धारिणी शब्द का अर्थ नहीं मिलेगा तब तक मैं, आप जो कोई भी आएगा उससे बस यही धारिणी धारिणी शब्द पूछेंगे। इसी को कहते हैं कुंठा, अर्थात आप इस अर्थ में भी ले सकते हैं अज्ञान या मूर्खता। तो क्या बताया है श्लोक में कि ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, हे ललित कलाओं से युक्त। देखो अन्वय के अनुसार अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। ललित कलामयी, हे सुंदर कलाओं से युक्त। माँ सरस्वती कैसी है, सुंदर कलाओं से युक्त हैं। ज्ञान विभामयी, और ज्ञान रूपी तेज को धारण करने वाली है, ज्ञान रूपी चमक को धारण करने वाली है। ज्ञान रूपी, ज्ञान होने के कारण उनका चेहरा जो है वो बहुत ही चमक रहा है, तेज है उनके चेहरे पर। ऐसी वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा, हाथ में वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। अई कुंठा विषहारिणी, हे कुंठा रूपी विष को हरण करने वाली। कुंठा रूपी जो जहर होता है हमारे मन में, हमारे हृदय में, जो अज्ञान रूपी जो क्या है, अज्ञान रूपी जो जहर है, विष, उस विष का हरण करने वाली, अर्थात अज्ञानता को मिटाने वाली। तव पदे, तुम्हारे, तव पदे, तव पदे यानी तुम्हारे चरण में, पद यानी होता है चरण, तो तुम्हारे चरण कमल में, तुम्हारे कमलों, कमल रूपी, कमल के समान कोमल चरणों में, तुम्हारे कमल के समान कोमल चरणों में मति। देखो यहाँ एक शब्द है, इसमें 3 अलग अलग शब्द हैं। एक तो है मति, फिर है आस्ताम और फिर है नह। मति ही, मति ही का मतलब होता है बुद्धि। आस्ताम, आस्ताम मतलब रहे, और नह का मतलब होता है हमारी। तो देखिए क्या अर्थ हुआ इसका, कि तुम्हारे चरण कमलों में, तुम्हारे कमल के समान कोमल चरणों में, कोमल चरणों में, नह मति ही आस्ताम, नह मतलब हमारी, मति ही यानी बुद्धि, और आस्ताम यानी रहे। आपके कोमल, जो कमल के समान कोमल चरण है उसमें हमारी बुद्धि जो है वो निवास करे। क्योंकि माँ सरस्वती के चरण कमलों में यदि हमारी बुद्धि निवास करेगी तो हमारे अंदर ज्ञान का भंडार हो जाएगा, बहुत ज्ञान की हम प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको ये श्लोक का अर्थ समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हे ललित कलाओं से युक्त, सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, हे ज्ञान रूपी तेज को धारण करने वाली, और वीणा, हे वीणा पुस्तक धारिणी, हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। अई कुंठा विषहारिणी, अरे कुंठा और विष, कुंठा रूपी जहर को, अज्ञानता रूपी जहर को मिटाने वाली। तव पद कमले, तुम्हारे चरण कमल में, कमल के समान कोमल चरण कमलों में, नह मति ही आस्ताम, हमारी बुद्धि जो है वो निवास करे, वो रहे, वो वहाँ स्थित रहे, स्थिर रहे। तो
स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों श्लोकों के अर्थ अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों ही श्लोकों का किस प्रकार से, पहले तो श्लोक लिखना है, श्लोक लिखने के बाद शब्दार्थ लिखना है, और शब्दार्थ के बाद उसका अन्वय लिखना है, और अन्वय के बाद आपको हिंदी अर्थ भी लिखना है, जो मैं बड़े अच्छे से ही समझा चुका हूँ। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक और विशेष बात कहना चाहूँगा कि ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार ये जो होमवर्क दिया है वो करने के बाद आप एक पेंसिल लेकर के अपनी बुक के पीछे जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम मिलेंगे वापस एक नई वीडियो में, और उसमें हम उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्वस्थ रहे, और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।